इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जबलपुर में फर्जी तरीके से पुलिस हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पत्रकार बनकर ब्लैकमेलिंग करने वाली एक गैंग पकड़ी गई है। इस संगठन के सदस्य हिंदू संगठन, क्राइम ब्रांच और पत्रकार बनकर किसी के भी मकान में धावा बोल देते थे। फिल्मी किरदारों की तरह सभी की भूमिकाएं तय रहती थी। वे घर में मिलने वाली महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर रुपयों की डिमांड करते थे। तिलवारा क्षेत्र की रहने वाली 28 साल की महिला की शिकायत पर इस गैंग की कारगुजारी सामने आई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सामने आने के बाद कुछ और लोग भी शिकायत लेकर आए हैं। फिलहाल पुलिस ने और पीड़ितों के नाम नहीं बताए हैं। 29 जुलाई को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में तिलवारा में घाट की साफ सफाई कर मां नर्मदा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद समस्त पदाधिकारी और संघ के सभी सदस्यों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कर रहे मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि इसके पूर्व में भी सभी विधायकों और सांसद को भी ज्ञापन के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि कर्मचारियों की शासन तक पहुंचे, जिससे हमारी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का कष्ट करें ताकि हम अपना जीवन यापन सुगमता पूर्वक व्यतीत कर सकें। रात भर शहर को तर्क करने के बाद सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। कभी तेज तो कभी रिमझिम फुहारों से बारिश से अब तक 15 इंच का सफर तय कर लिया है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 6.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस तरह जबलपुर में 1 जून से 30 जून 2021 की सुबह तक बारिश का कुल आंकड़ा 372 मिलीमीटर यानी करीब 15 इंच तक पहुंच गया है। हालांकि मानसूनी सीजन में हर वर्ष औसतन 52 इंच बारिश होती है। इस हिसाब से अभी बारिश का आंकड़ा बहुत कम है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मानसूनी सीजन अगस्त और सितंबर तक होता है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होकर विस्तृत हो रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कम दबाव के क्षेत्र बनने से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सबसे पहले बैकलॉग के रिक्त पदों को भरा जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन संभवतः अगले सप्ताह के मध्य तक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है। दरअसल गत दिवस कुलपतिपति मंगू भाई पटेल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। कुलाधिपति ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता के आधार पर करें। वहीं कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय को नेक मूल्यांकन पर फोकस करने के निर्देश दिए। कोतवाली थाना अंतर्गत बलदेव बाग में एक मकान बारिश के चलते धराशायी हो गया। गनीमत यह रही कि मकान खाली था, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। शहर में अनेक जर्जर मकान हैं, जिनका यदि समय रहते उचित प्रबंधन न किया गया होता तो बड़े हादसे हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार बलदेव बाग प्रगति नगर में तुलाराम अहिरवार का मकान है, जो वर्षों से खाली था। देर रात हुई बारिश में धराशायी हो गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 3 उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्र घोषित करने पर 2 सप्ताह में निर्णय किया जाए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने इस निर्देश के साथ 3 याचिकाओं का निराकरण कर दिया। यह याचिका पनागर जबलपुर निवासी पंकज कुमार नामदेव, नागौर सतना निवासी चंदन देवी वर्मा और शहडोल निवासी दीप शिखा लारिया ने दायर की थी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लंबी दूरी की 6 जोड़ी ट्रेनों के कोच बदलने का निर्णय लिया है। आज पुराने कोच की बजाय इन ट्रेनों में LHB कोच लगाया जाएगा। इनमें से 5 जोड़ी ट्रेन जबलपुर से संचालित होती हैं, तो 1 जोड़ी ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच संचालित हो रही है। यूपी के 18 वर्षीय युवक की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। युवक मां के साथ बस से जबलपुर घूमने आया था। यहां से वह मैहर दर्शन के लिए बस से निकला था। सिहोरा में एक ढाबे के पास बस रुकने पर वह रोड पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने सिहोरा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कैंट थाना अंतर्गत कटंगा क्रॉसिंग के पास एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हादसे के बाद आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों ने विद्युत मंडल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य मार्ग पर लाश रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार, सीएसपी और कैंट पुलिस का बल पहुंच गया। चर्चा के दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। जबलपुर में बारिश का मौसम आते ही लोग पर्यटन स्थलों पर आकर्षित होकर विहंगम दृश्यों को देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो एक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा एक मामला जबलपुर के प्रसिद्ध भेड़ाघाट का है, जहां धुआंधार का नजारा देखने को पर्यटक इस बारिश के मौसम में पहुंच रहे हैं और धुआंधार के गिरते हुए झरने को अपने कैमरे में कैद करने पर्यटक जान जोखिम में डालकर ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जरा सी भी चूक उनकी जिंदगी की लीला समाप्त कर सकती है। एक तरफ मौसम विभाग ने जबलपुर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं एक हफ्ते से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं भेड़ाघाट स्थित धुआंधार भी उफान पर है, जिसको लेकर प्रशासन ने
रेलिंग लगा रखी है जिस पर खड़े होकर पर्यटक धुआंधार की खूबसूरती को निहारते थे। उसे तो निकाल दी, लेकिन धुआंधार के किनारे पर बने टापुओं पर पानी के बीच पर्यटक जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने में मशगूल नजर आए, जहां जरा सी चूक उनकी जिंदगी की आफत बन सकती है। सर्वप्रथम मैं ये सभी से निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा, और हमारी स्थानीय पुलिस भी आग्रह कर रही है। हम लोगों को इस बारे में अवेयर कर रहे हैं, जन चेतना फैला रहे हैं कि जहाँ गहरा पानी है वहाँ पे किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। और सभी इस प्रकार से पर्यटक स्थलों पे हमने पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज भी लगाई हुई हैं और वार्निंग सिस्टम लगाया हुआ है, उससे लोगों को आगाह करते हैं कि वहाँ पे ना जाएं। और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो स्थानीय गोताखोरों को भी अपने उस पर रखें कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हम जल्द से जल्द उस पर राहत पहुँचा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।